नमस्कार दोस्तों, बी के लाइव ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो स्टॉक्स होने वाला है वो बहुत ही बेहतर कंपनी है और बात करें इस कंपनी की फंडामेंटल तो बहुत ही बेहतर और स्ट्रॉन्ग कंपनी है। पिछले कुछ समय में इनके कुछ मटेरियल्स के लिए इन्हें ज़्यादा जैसे कि कैपिटल खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब मार्जिन्स का बेनिफिट उन्हें मिलेगा और आने वाले समय में उन्हें और भी बेनिफिट और प्रॉफिट होने के चांसेस अधिक हैं। क्योंकि ये कंपनी एस्टल लिमिटेड है। आप सभी को पता ही है कि एस्टल लिमिटेड किस प्रकार का वर्क करती है और कितनी बेहतर इनके काम करने की शैली है और मैनेजमेंट भी इनका बहुत बेहतर रहा है। कंपनी पिछले कुछ समय की मैं बात करूं, बहुत पहले की, तो आप उसका भी डेटा एनालिसिस अगर करते हैं टेक्निकली में, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कंपनी ने वर्क दिया है। 1 मंथ का चार्ट है। आप देख सकते हैं ज़ीरोधा में, इस प्लेटफ़ॉर्म में 600 के आसपास से हमें प्राइस का एक मूवमेंट इसमें बेस दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसका पूरी हिसाब से आपको इसका एनालिसिस आप करके खुद ही देख सकते हैं कि कंपनी, जब से भी कंपनी ने देखिए डेटा अगर अवेलेबल है, तो मंथली चार्ट में आप देखेंगे तो लगातार हमें अप मूव में ही ये दिखता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए मंथली चार्ट में इसने नीचे गया, लेकिन आप देख सकते हैं ये येलो कलर की है, 21 डेज़ मूविंग एवरेज के आसपास से सस्टेन करके वापस से कंपनी ने अपना एक ट्रेंड को फ़ॉलो अप किया है। और आप देख सकते हैं पिछले किस समय में, अगर मंथली चार्ट की मैं बात करूँ, तो मंथली चार्ट में आप देखें तो यहाँ पर देखिए ये जितने भी कैंडल्स यहाँ पर बने हुए हैं, सब में आपको अपर साइड में वीक ही ज़्यादा नज़र आती हुई दिखेगी। लेकिन अब बात करेंगे ये लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करके मंथली चार्ट पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद मैं बात करूँ अगर वीकली चार्ट पैटर्न में, तो वीकली चार्ट पैटर्न में भी बहुत टॉप क्लास का ब्रेकआउट हमें इस स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो आइए देखते हैं वीकली चार्ट का क्या हाल है। तो वीकली चार्ट में भी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के हिसाब से इसने अपना ब्रेकआउट दिया हुआ है। अब उसके बाद आप देख लेंगे डेली चार्ट में, तो डेली चार्ट में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार का बहुत बेहतरीन हमें ब्रेकआउट डेली चार्ट में देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अब इस स्टॉक्स में हम बाय कब करें और किस लेवल का हमारा एसएल होगा। यदि हम इन केस फिलहाल के समय पर अगर इसमें बाय करते हैं, तो ये बहुत अच्छा लॉजिक नहीं दिख सामने आता, क्योंकि इस समय अगर मैं बात करूँ तो प्राइस बहुत ही हमें अपर लेवल पे मिल रहा है और बहुत ही महँगा दिखता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि पिछले कभी जैसे कि ये एरिया को अगर आप मार्क करें, तो आप देख सकते हैं कि 1600 के बाद की जो इसकी रैली रही है, ये तकरीबन 2500 के आसपास, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि 1000 के रुपीज़ के आसपास की हमें इस स्टॉक्स में मूवमेंट देखने को मिल चुकी है। तो अब हमें वेट करना चाहिए। वेट क्या करना चाहिए कि हमें करेक्शन का वेट करना चाहिए। देखिए ब्रेकआउट देने के बाद इसका करेक्शन कम से कम मैं बोलूँ 1000 पॉइंट का अगर इसने रैली दिया है, तो कम से कम 200 से ₹250 का एक करेक्शन हमें इस स्टॉक्स में देखने को मिले तो बेहतर होगा। या फिर 150 से 200 पॉइंट का यदि करेक्शन हमें देखने को मिलता है इस स्टॉक्स में, तो उस केस में हम पोज़ीशंस में बना सकते हैं। और देखिए किस प्रकार से हम पोज़ीशन बना सकते हैं। तो देखिए ये रैली आप देख रहे हैं, ये रैली के बाद अगर एक बार ये रीटेस्ट करके वापस से अगर जाता हुआ नज़र आए, तो हम ले सकते हैं। उस केस में क्या होगा कि हमारा एसएल छोटा होगा। तब जो हमारा रिस्क होगा वो छोटा होगा। अभी मान लीजिए हम इस ट्रेड में एंटर होते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ, तो हमारा एसएल तो बहुत बड़ा होगा। यहाँ तक का एसएल, यानी कि अगर ट्रेड में हम एंटर होते हैं, तो हमें कम से कम 500 से 550 पॉइंट का एसएल देना होगा। तो ये कोई बहुत अच्छा लॉजिक नहीं है। हमें इस स्टॉक्स में मैं अगर अपना व्यू आपके सामने रखूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 80 से 120 पॉइंट का एसएल लेना प्रेफ़र करूँगा। इससे अधिक का मैं इसमें एसएल नहीं लेना चाहता हूँ। अगर मेरा रिस्क कम होगा और मेरा रिवार्ड ज़्यादा होगा, तो ही मैं जो है आने वाले समय में प्रॉफ़िट में हमेशा बना रहूँगा। तो इसलिए मेरा रिस्क यदि अगर 100 से 80 से यदि 120 पॉइंट का अगर मेरे पास इसका एक बेहतर रिज़ल्ट निकल कर आता है मेरे सामने। और टारगेट की बात करें, तो टारगेट देखिए अगर इतना हम मसल लेते हैं, तो टारगेट हमें कम से कम 300 से लेके 500 पॉइंट का मिलने की प्रोबेबिलिटी इस स्टॉक्स में है। लेकिन हमें एक लेवल को डिफाइन करना पड़ेगा, जब ये रीटेस्ट करे, वहाँ पे किस प्रकार का ये पैटर्न बनाता है, वो हमें देखना होगा।
जब हमारा रिस्क, मैंने बोला ना कि जब हमारा 120 से, या फिर बहुत अगर हम रिस्क थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं बढ़ाकर, तो बहुत ज़्यादा हो तो 100 से 150 पॉइंट का रिस्क हम ले सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा रिस्क का डिफाइन नहीं करना चाहिए। देखिए स्टॉक्स की प्राइस कितनी है, स्टॉक्स की प्राइस जिस हिसाब से होती है उसी प्रकार का हम जो है उसमें रिस्क लेना पसंद कर सकते हैं। और 500-600 पॉइंट के अगर यदि ऐसा हमारा हो रहा है तो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो स्टॉक लगातार अगर इस लेवल से मैं बात करूं तो आपको सीधा सीधा रैली दिख रहा है, बहुत अच्छा करेक्शन हमें देखने को नहीं मिला है। यानी कि प्राइस जब तक एक बेस ना बनाए, यानी कि प्राइस आज जिस वन डे चार्ट पैटर्न की बात करूं, जिस हिसाब से प्राइस आज जिस लेवल पर हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि इस प्राइस के आसपास ये जाकर अगर मान लीजिए एक डीप लेता है, उसके बाद कुछ होल्ड करे, उसके बाद उस पैटर्न के बाद ये हाई को ब्रेक करता है, तो हम उसमें एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। देखिए रिस्क फैक्टर आपका तभी भी होगा, अभी आप एंटर होंगे तो आपको लंबा रिस्क लेना पड़ेगा और उस समय आपको छोटा रिस्क लेना पड़ेगा। फिर उस केस में क्या होगा कि फिर प्राइस हमें अप में जाता हुआ नजर आ सकता है। अब दूसरे फैक्टर्स की बात करते हैं। यदि मान लीजिए कि प्राइस इस प्रकार से यहाँ पर एक रैली दिखा चुका है अपसाइड में, और मान लीजिए प्राइस यहाँ से नीचे आता है, उसके बाद होल्ड करता है, उसके बाद अगर लोग मतलब फिर से अप जाने की कोशिश करता है, मान लीजिए इन केस की मैं बात कर रहा हूँ, वापस से मान लीजिए यहाँ जाता है, उसके बाद हमें फिर से एक डिप देखने को मिलता है यहाँ तक का, मान लीजिए इस लेवल के आसपास भी हमें ये डिप देने को देखने को मिल सकती है, ठीक है, ये लेवल के आसपास भी। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो एसएल होगा वो हमारा हिट, मान लीजिए कि हमारा एसएल हो गया। लेकिन वापस से यदि ये बाउंस बैक करता है, यहाँ पर होल्ड करता है कुछ समय, उसके बाद अगर फिर से ब्रेकआउट देता है तो हम फिर से उसमें री एंटर हो जाएंगे, जिस प्राइस पर ये पहले हमें जिस जिस प्राइस पे हमने पहले एंट्री ली थी उसी प्राइस पे हम लेंगे। तो हमें अपर साइड में, देखिए अपर साइड की मैं बात करूं, आप अगर 80 से 120 पॉइंट अगर आप लेते हैं, तो आपको मैं बोलूं अपर साइड का आपका जो टारगेट है वो कम से कम 500 से 400 रुपीज का आपका टारगेट डिफाइंड होगा और आपको मिलेगा। इसका मैं टारगेट की अगर बात करूं तो कम से कम इसका टारगेट 3000 रुपीज से लेकर के हमें 31,000 रुपीज के आसपास का हमें इसका टारगेट मिलने की प्रोबेबिलिटीज इस स्टॉक्स में है, और ये स्टॉक्स हमें देगा आने वाले समय में रिटर्न। हाँ, ये हो सकता है कि शायद जिस प्राइस पे आज चल रहा है, इस प्राइस पे लगातार अगर मैं बात करूं तो अपर लेवल पर ही चलता रहे, ऐसा तो नहीं होगा। बहुत ज्यादा 2600 के आसपास या 2700 के आसपास से हमें एक करेक्शन डीप, हमें एक डीप चाहिए स्टॉक्स में, एक डीप हो, लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लें, जो पहले से जो देखिए जिन्होंने यहाँ एंटर हुए होंगे वे कुछ प्रॉफिट यहाँ पर निकाल चुके हैं। उसके बाद जो इस प्राइस के आसपास एंटर हुए होंगे इस प्रकार से, और जिनकी और भी होल्डिंग बची होगी, वो इस प्राइस पे यहाँ तक उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, तो अब किसी भी बेस पे वो एक जगह पर प्रॉफिट को बुकिंग करेंगे, तो जहां पर वो प्रॉफिट करेंगे, बुकिंग करेंगे, तो फिर से नए बायर्स एक्टिव होंगे, और प्लस उनकी जो इन्होंने बाइंग किया है यहाँ पर सेलिंग होगा, तो हमें यहाँ पर नए बायर्स की एंट्री देखने को मिलेगी। तो फिर ये प्राइस हमें फिर से ऊपर साइड में लगातार मूव करता हुआ दिखेगा। तो इस चीज, ये कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। तो आपको ऐसी जगह पर ट्रेड लेना है जहां पर आपका रिस्क कम हो, और जब वो रिटेस्ट हो किसी भी ब्रेकआउट में, कोई भी स्टॉक्स यदि ब्रेकआउट देता है, यदि वो लगातार नीचे से लगातार अप में है और उसके बाद वो अपने 52 वीक हाई हो, चाहे कुछ दिनों का अगर वो ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन उस ब्रेकआउट के बाद उसको एक रिटेस्ट जब तक वो नहीं करता है, तो क्या रिटेस्ट करने पर ये होता है कि हमारा जो रिस्क लेने की कैपेसिटी, जो कैपिटल पे हम रिस्क लेते हैं, उस केस में हमारा रिस्क कम हो जाता है और हमारा रिवार्ड उस केस में बढ़ जाता है। और लगातार इस प्रकार की रैली में हमें एंटर नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप अभी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। लॉन्ग टर्म आप 10 साल, 5 साल, 4 साल, इस साल का अगर व्यू व्यू आप रखे हैं, तो आपको इस प्राइस पर भी आप ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में गेन करना चाहते हैं, 5 से 6 महीने के अंदर, 4 महीने के लिए, 3 महीने का व्यू है, तो आपको एक रीटेस्ट का इंतजार करना चाहिए। तो जब रीटेस्ट होगा दोस्तों तो मैं इसको बताऊंगा, लेकिन आप एस्टल कंपनी का अपने जो एस्टल कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में आप जरूर ऐड कीजिएगा। तो अगर मैंने जो नॉलेज आपको शेयर की वो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ आपको इसी प्रकार का नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्रेकआउट स्टॉक में। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।